हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना धर्मेंद्र गंगवार। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लाभ हानि चल रहा था। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने लाभ और हानि, लाभ हानि की दर, क्रय विक्रय मूल्य निकालना सीखा था। क्या सीखा था? हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ है उसका लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। अगर हमें कोई चीज़ लाभ पर बेची जाएगी, मान लो कि 20% लाभ हुआ है, तो वो उसका विक्रय मूल्य जो है वो 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। अगर कोई चीज़ हानि पर बेची गई है, मान लो 10% हानि हुई है, तो हमारा उसका जो विक्रय मूल्य है वो 90% रह जाएगा। कितना रह जाएगा? ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक हमने लाभ और हानि की दर निकालना सीखा था। हमने कहा था किसी की भी दर निकालनी हो तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कोई चीज़ हमने 250 रुपये में खरीदी, 275 रुपये में बेच दी। ठीक है, ये हमने क्रय की है और ये बेची गई है। तो 250 रुपये में खरीद के 275 रुपये में बेची गई, तो कितना लाभ हुआ? उसमें 25 रुपये का लाभ हुआ। 25 का लाभ हुआ। अगर हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लाभ कितना हुआ है। तो इन दोनों का जो अंतर है वही लाभ कहलाता है। यानी लाभ हुआ 25 रुपये का। बटे में हमेशा क्रय मूल्य बताया, चाहे हानि की दर निकालनी हो और चाहे लाभ की दर निकालनी हो, हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। और गुणा में कितना? 100। तो 25 ढाई और जीरो से जीरो, अर्थात हमें उस वस्तु पर 10% फायदा हुआ था। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवालों को। लिखा है कि किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, 56 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। जब भी कभी ऐसे सवाल आए जिनमें कोई और रेशियो ना हो, दोनों का लाभ और हानि बराबर हो, जैसे कह रहा है कि 72 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है, ठीक है, कह रहा है 56 रुपया हम बेचते हैं तो उतनी ही हानि हो रही है। जब भी ये जितना और उतना लगा मिल जाए तो क्या करते हैं, वैसे तो हम पहले लाभ और हानि निकालना ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ से क्या करें, दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जरा कैसे। यानी कि पहले हमने 72 रुपया में बेचा, फिर हमने 56 रुपये में बेचा, दोनों को जोड़ लो। 6 2 8 और 7 और 5 कितना? 12। और इनका हम आधा कर दे रहे हैं। 2 6 12, 2 चौक 8, अर्थात वस्तु का जो मूल्य था वो कितने रुपया था? 64 रुपया था। XYZ अगर आगे भी कभी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें हमें दोनों मूल्य कह रहा हो कि इतने में खरीदने पे उतना ही लाभ है और जितने में बेचने पर उतनी ही हानि हो, तो दोनों मूल्यों को जोड़ करके क्या करना है? आधा करना है। आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हमारा आंसर कितना आ गया? 64 रुपये। नेक्स्ट सवाल एक और ऐसा ही देखते हैं। देखिए लिखा है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के समान है। कैसी है? बराबर है। यानी चाहे समान कह सकता है या जितना उतना कह सकता है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो दोनों के मूल्य को जोड़ लेंगे और क्या करना है? आधा कर लेना है। आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले हमने बेचा उसे 480 रुपये में, फिर हमने 640 रुपये में बेचा, दोनों को जोड़ लेना है। 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11। इन दोनों को क्या करिएगा? आधा कर लीजिए। ठीक है, काटो। 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 जीरो। ये यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था, लागत मूल्य था, वो कितने रुपया था? 560। यानी ऑप्शन आपका सी ठीक हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए सवाल नेक्स्ट। लिखा है कि अब हमें कहीं पे अगला सवाल में हमें बताएगा कि लाभ दुगना हो रहा है या हानि दुगनी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा रेशियो और बढ़ाएगा घटाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कह रहा है किसी वस्तु को 92 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, पहले क्या हो रहा है? लाभ क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि अब रेशियो में बात करेंगे। लाभ 74 रुपये में बेचने पर हुई हानि से दोगुना है, अर्थात 2 रुपए अगर लाभ होता है तो हानि कितने रुपए की होती है? ये 1 रुपया की। यही तो हुआ। कह रहा है कि लाभ जो है हानि से दोगुना है। पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, अब यहां से पढ़ो। कह रहा है कि लाभ हानि से 2 गुना है। कितना है? लाभ जो है वो हानि से कैसा है? अगर लाभ 2 रुपया है तो हानि कितनी है? 1 रुपया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लाभ है, एक बार हानि है,
तो यानी कि इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अंतर। ठीक है, तो जरा देखो, पहले हमने इसे 92 रुपए में बेचा, फिर हमने इसे 74 रुपए में बेचा। इन दोनों का अंतर कितना है? 12 से 4 गए कितना? 8, और यहाँ 8 में से 7 गए कितना? 1। यानी इनका जो अंतर है वो कितने रुपया है? 18 रुपया है। इन्हें लाभ और हानि है तो जोड़ लीजिएगा, कितना आया? बटे में कितने? 3, 3 छक 18। ये जो आया है इसी से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 एकम 6। यानी कि अगर हम वस्तु को 92 रुपए में बेचते हैं तो 12 रुपया की हानि होती है, वो लाभ होता है। और अगर हम उसे 74 रुपए में बेचते हैं तो 6 रुपए की हानि होती है। एक बार पुनः सवाल को फिर से समझिएगा, थोड़ा सा रेशियो में है इसलिए देखो जरा यहाँ से क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है 92 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ। यानी कि जब हम उसे 92 रुपए में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है। कितने रुपए में बेचने पे? 92। फिर कह रहा है 74 रुपए में बेचने पर कितने रुपए में? हमेशा इनका क्या ले लेंगे? अंतर। अगर दोनों बार हानि है, दोनों बार लाभ है, यानी हमेशा अंतर ही लेना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 74 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 2 गुना है। हानि से 2 गुना है, यानी लाभ अगर 2 रुपए है तो हानि जो है वो कितनी है? 1 रुपया होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर इन दोनों का अंतर ले लेते हैं जो विक्रय मूल्य दिए हैं। यानी कि 12 से 4 गए 8 बचा, 8 से 7 गया 1 बचा, ये इन दोनों का अंतर है। ठीक है, अब इन दोनों को लाभ और हानि अगर अंतर निकालते हैं तो एक प्लस और एक माइनस तो जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। कितना? 3 छक 18, अर्थात कितना? 6। जो आया है उसी से दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अर्थात हमें जब हम पहले 92 रुपए में बेचते हैं तो 12 रुपया लाभ होता है, और 74 रुपए में बेचते हैं तो 6 रुपए हानि होती है। अब एक बार इसे चेक करे ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर ठीक आ रहा है या गलत। पहले हमने इसे 92 रुपए में बेचा तो 12 रुपया का लाभ हुआ, अर्थात वस्तु जो थी वो कै रुपए की थी? कितने की थी? 80 रुपए की। कितने की? अगर हम यहाँ हानि वाले को देखते हैं, जब हमने इसे 74 रुपए में बेचा तो 6 रुपए का लाभ हुआ, अर्थात वस्तु कितने की थी? 80 रुपए की। यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से सॉल्व करना है इसे। एक और ऐसा ही सवाल देखते हैं। देखो, लिखा है किसी वस्तु को 784 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। क्या हो रहा है? जब हम 784 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। कह रहा है कि 709 रुपए में बेचने पर, 709 रुपए में बेचने पर हुई हानि। इस पे बेच रहे हैं तो क्या हो रही है? हानि का 2/3 है, यानी कि 2 लाभ है 3 हानि है, 2/3 हो गया, 2 और तिहाई ऐसे ही लिखा जाता है। यानी लाभ 2 रुपया हो रहा है तो हानि कितनी हो रही है? 3 रुपए। इन दोनों का फिर से अंतर ही लेना है। हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर लेना है। 14 से 9 गए कितना बचा? 5। ठीक है, और यहाँ पे 7 बचे। यही यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया है? 75। इन दोनों लाभ और हानि है अंतर में, यानी कि जोड़ लेंगे, 3 दूनी 3 और 2 5, 15 पना 75, इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अर्थात जब हम 774 रुपए में बेचते हैं तो 30 रुपया लाभ होता है, और जब हम 709 रुपए में बेचते हैं तो 45 रुपए की हानि होती है। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अब चाहे हम लाभ के अनुसार ज्ञात कर लें चाहे हानि के अनुसार। देखो, जब हमने उसे 784 रुपए में बेचा तो 30 रुपया का लाभ हुआ, अर्थात वस्तु कितने की थी? 4। 8 से 3 गया कितना बचा? 5 और 7, अर्थात वस्तु कितने रुपए की है? 700। अगर हम हानि के अकॉर्डिंग देखते तो देखो, 709 रुपया में बेचा तो हमें 45 रुपए की हानि होती है, तो जोड़ लेते हैं। तो 9 5 14, और यहाँ 4 और 1 5 और 7, यानी कि वस्तु का जो मूल्य है वो 754 रुपया है। कितना है? ऑप्शन आपका डी ठीक है। सही है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के समान प्रतिशत लाभ होता है। अगर कभी, अब यहाँ लाभ की तो दर नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ और सिर्फ विक्रय मूल्य दिया है, ना ही क्रय मूल्य दे रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम द्विघात समीकरण से सॉल्व कर पाएंगे। किससे करते हैं? लेकिन द्विघात समीकरण से करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए इसका एक शॉर्टकट है। क्या है? कि जब लाभ हो, जब क्या हो रहा हो? जब लाभ हो तब विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य के
ऐसे विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करना, ऐसे गुणनखंड की घटाकर 10 आए, घटाकर 10 आए। ठीक है, तो जरा देखिए, और अगर हमारे पास जब हानि हो, जब हानि हो तब विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड की जोड़कर 10 आए, जोड़कर 10 आए। ठीक है, तो इससे हमारा आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा कैसे होगा, उसे फिर से एक बार सवाल को समझते हैं। जरा देखो, कह रहा है 24 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेच रहे हैं? 24, तो हमने यहाँ पे लिखी 24। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये कहने का मतलब है कि 24 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के समान प्रतिशत लाभ होता है। यानी कि अगर x रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ की जो दर है वो भी x% ही होगी। इस सवाल के कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। हमने कहा जब लाभ हो तो विक्रय मूल्य के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाकर कितने आ जाएं? 10। तो 12 दूनी 24, अगर 12 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 10। तो ये आसान तरीका है, तुरंत होने वाला तरीका है। तो इसमें जो भी कम राशि है उसमें एक जीरो बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ाते हैं? वही नहीं, अगर ऐसा करना चाहेंगे तो द्विघात समीकरण से सॉल्व होगा, फिर ज्यादा दिक्कत होगी। तो यानी कि रुपया हमारे कितने आ गए? क्रय मूल्य आ गया हमारा कितना? 20। अच्छा, अब 20 क्रय मूल्य आ गया। अगर हम प्रतिशत लाभ की बात करते तब भी हमारा कितना था? 20% था। ठीक है, जरा देखिए, सही है। अब जरा इसे एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, चेक करो, अगर हमने 20 रुपए की चीज है, क्रय मूल्य कितना है? 20, और उस पे प्रतिशत लाभ भी हमें कितना होना है? 20%। तो एक बार हम विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं। तो विक्रय मूल्य 20 है, जो कि 100% के बराबर है। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24। देखो आंसर हमारा कितना आ रहा है? 24। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार पूरे सवाल को फिर से समझते हैं। क्या कह रहा था कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए और किसी वस्तु मूल्य पर बेचने से लाभ और क्रय मूल्य समान हो, लाभ की दर और क्रय मूल्य कैसे हो? समान, तो हमेशा उनके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर कितने आ जाएं? 10। उसमें से जो छोटी राशि होगी उसमें शून्य बढ़ा लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा या लाभ की दर हो जाएगी। अर्थात 24 रुपए है, 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके 10 आ जाए। 12 दूनी 24। ठीक है, वैसे तो कई फैक्टर होते हैं, 6 दूनी 6 चौक 24, लेकिन 6 से 4 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 10 नहीं बच रहे हैं। शर्त नहीं पूरी हो रही है। शर्त यही है कि घटाकर कितने आने चाहिए? 10 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? ठीक है, तो 12 दूनी 24। हमने कहा छोटी राशि में शून्य बढ़ा लेंगे। ठीक है, यानी कि यही हमारा सब कुछ है। अगर हमसे लाभ की दर पूछी है, लाभ प्रतिशत पूछा है तो 20%, और अगर क्रय मूल्य पूछा है तो आपका 20 रुपया आ गया है। कितना आया है? ठीक है, आंसर आपका 20 रुपया हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल में एक और देखते हैं क्या लगा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। फिर वैसा ही सवाल है कि 56 रुपए में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य वस्तु के प्रतिशत लाभ के कैसा है? बराबर है। यानी कि अब हमें ऐसे 56 के फैक्टर करने हैं कि घटाकर कितने आए? 10। तो देखिए, 14 चौकू 56, 14 चौकू, अब यानी कि जो छोटी राशि है उसमें क्या बढ़ाना है? जीरो, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। यानी कि हमसे यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछा है, लाभ की दर, तो हमारा लाभ की दर क्या परसेंट आ गई? 40%। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया, यानी कि सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, देखिए अगले सवाल में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अर्थात अगर कोई चीज 50 रुपए की है तो 50% हानि, 80 रुपए की है तो 80% हानि हो रही है। यानी कि जितना मूल्य है उतनी परसेंट क्या हो रही है? हानि। एक सवाल को जरा चेक करते हैं, इसमें 2 आंसर क्यों आते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हर उसमें ऑप्शन में 2 आंसर दे रखे हैं। देखिए जरा यहाँ से, जैसे कि मान लो कोई चीज आपकी 80 रुपए की है, कितने रुपए की है लागत, और उस पे हानि भी 80% हो रही हो,
कितने परसेंट? तो जरा हम उसका विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं? विक्रय मूल्य। जरा देखिए 80 बटे कितना 100, और जब 80% हानि हो रही है तो कितना बचा 20, तो एक दो यानी कि 8 दूनी 16, अर्थात वस्तु कितने रुपए की बिकेगी? अगर हम इसको दूसरे साइड से ले लें कि वस्तु हमारी फिर यही है, अब की 20 रुपया ले लो, कह रहा है कि क्रय मूल्य 20 रुपया है, कितना है 20, और हानि भी हमें क्या परसेंट हो रही है 20%, तो इसका एक बार विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 20 बटे कितना 100, अगर हानि 20% हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 80, तो यहाँ से 2 जीरो से 8 दूनी 16, यानी कि तब भी हमारा आंसर कितना आया, यानी कि जब वस्तु 80 रुपए की है तब भी आंसर हमारा कितना है 16, जब वस्तु 20 रुपए की है तब भी हमारा आंसर कितना है 16 है। ठीक है, तो ऐसे जब हानि हो रही होगी तो इसके हमेशा दो आंसर आएंगे, कितने आएंगे? ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम जरा सवाल को देखते हैं कैसे हो रहा है, देखिए जरा यहाँ से, लेकिन हमें तरीका वही रखना है, फैक्टर वैसे ही करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जरा देखिए कह रहा है 24 रुपए में बेचने पर, तो जब भी हानि हो रही हो तो हमने आपको बताया कि ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपके जोड़ के 10 आए, जोड़कर कितने आए, कोई भी संख्या हो उसके जोड़ के 10 आने चाहिए, तो 6 चौक 24, और दोनों में जीरो बढ़ा दो या बीच में लगा दो, यानी कि या तो वस्तु 60 रुपए की है और या वस्तु कितने की है 40 रुपए की है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगर हमारी दर पूछता, ये आपका क्रय मूल्य हो गया दोनों, अगर हमारे यहाँ पे हानि की दर पूछ रहा होता, क्या पूछ रहा होता, हानि की दर, हानि प्रतिशत पूछ रहा होता, तो 60% या फिर 40% आंसर आपका आ जाता। सही है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, कह रहा है वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर फिर हानि हो रही है, तो देखिए 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितने आ जाएं 10, तो 7 तियां 21, और दोनों में क्या बढ़ा देना है जीरो, और हमने कहा बीच में क्या लगा दो या, अगर दर पूछ रहा है तो प्रतिशत लगा दीजिएगा, आपका यही आंसर हो गया। हानि की जो हानि प्रतिशत है यानी कितने, या तो 70% हानि है या 30% हानि है। आशा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, देखो अब इन्होंने कहा है कि 16 रुपए में बेचने पर वस्तु के क्रय मूल्य के समान प्रतिशत हानि होती है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी आप लोगों को हमने बताया था। ठीक है, तो इसे आप स्वयं करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं, देखो सवाल ये हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या है। अगले सवाल को है, कह रहा है किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, यानी कि वस्तु जो 100 रुपया की थी 8% हानि पे बेच दी, अर्थात 92 रुपए में बेच दी। कह रहा है यदि 30 रुपया अधिक में बेची जाती, तो देखो हमने आपको पहले बताया था कि कम कह रहा है, अधिक कह रहा है, या छोटा बड़ा कुछ भी हो तो ये अंतर होता है, क्या होता है। फिलहाल पहले हमने कह रहा है कि 8% हानि पर बेच रहा है, किस पे बेच रहा है 8% हानि पे। ठीक है, तो 8% हानि पर बेचा है, तो जरा देखिए अब अगर 30 रुपया ज्यादा में बेचते, कितने रुपया में 30 रुपया ज्यादा में बेचते, तो 4% क्या हो जाता लाभ, यानी कि जो अंतर दिया है वो कितना है 30, और यहाँ पे पहले हानि है फिर क्या है लाभ। हमने कहा था कि विपरीत होते हैं तो जुड़ जाते हैं, एक जैसे होते हैं तो घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हानि पहले है फिर क्या है लाभ है, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 8 और 4 कितना हो गया 12। अब गुणा में हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, क्या पूछ रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब होता है 100%, कितना होता है 100, तो यहाँ पे गुणा में कितना लगा देंगे 100, काट दो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 2 से काटो 50 हो गया, पचम 25, अर्थात वस्तु का मूल्य कै रुपया था 250 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और सवाल ऐसा ही देखते हैं, देखो कह रहा है कि किसी वस्तु को 24% हानि की अपेक्षा 15% हानि पर बेचें, यानी यहाँ पहले भी हानि है और दोबारा भी क्या है हानि है, यानी कि दोनों राशियां एक ही जैसी हैं, तो एक ही जैसी होती हैं तो हमेशा घट जाती हैं, क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। और कह रहा है इनका जो अंतर है वो कितना है 18 रुपया अंतर है, और ये भी हानि है वो भी हानि है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 24 में से 15 घटा लो आप, 24 में से 15 इनका जो अंतर है वो कितना है 9 है, तो ये 9% के बराबर हो गया। गुणा पूछ रहा है किस मूल्य पर बेचें कि 25% लाभ हो, अर्थात हमसे 125 की अपेक्षा रख रहा है, कितने की अपेक्षा, तो 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 125 दूनी 250, अर्थात वस्तु को मूल्य जो है
किस मूल्य पर बेचा जाए, 250 रुपये में बेचें तो हमें जो है 25% क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि एक मेज को 5% लाभ पर बेचा गया। कितने पर बेचा गया, यदि 24 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता। अब फिर से यहाँ पे लाभ है, दोनों बार क्या है, लाभ है, तो यानी कि इनका अंतर जो है वो 24 रुपया है। यहाँ पे पहले 5% लाभ है, फिर 10% लाभ है, तो इनका जो लाभ है वो पहले दोनों बार लाभ है तो घटा लिया जाएगा। कितना बचेगा, 5। मेज का लागत मूल्य मतलब हमसे पूछ रहा है 100। क्या पूछ रहा है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, अर्थात वस्तु का जो लागत मूल्य था वो 480 रुपये था। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि 1 रुपए की 15 टॉफियां बेचने पर, तो जैसा हम लोग शुरू में निकाल रहे थे कि जैसा भी इन्होंने दिया है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कुछ भी देके कुछ पूछते हैं, तो वहां से देखिए। कह रहा है कि किसी 15 टॉफियों को बेचने पर 20% हानि होती है। कितनी, अब कह रहा है 1 रुपया की कितनी टॉफियां बेचें कि 20% लाभ हो। पहले हमने आपको ऐसे आपने सवाल किए थे शुरुआत में कि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पे 20% हानि होती है, तो हमने 20% हानि होती है तो 100 से घटा के लिखते हैं। फिर कह रहा है 20% लाभ हो, मतलब कितना लिखते हैं, 8 नेम 72, 8 नेम 12 नेमा 108, अर्थात वस्तु का मूल्य निकल के आता था 1080। इस टाइप से सॉल्व किए थे, तो इसे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस 1 रुपए की जितनी टॉफियां, जो भी चीज बता रहा है, बस उसने लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। लिखेंगे कैसे, 1 रुपए की 15 टॉफियां, बस यहाँ पे इस टाइप से लिखना है, बाकी सब वैसा ही करना है। कह रहा है 20% हानि होती है, तो यानी कि कितनी पहले घटना घट चुकी है, 20% हानि है तो 80 लिखा जाएगा। फिर कह रहा है 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचें कि 20% लाभ हो, यानी कि कितने की बात कर रहा है, 120 की। 15 अट्ठे 120, 8 धाई 80, अर्थात 1 बटे कितना, 10। इसका मतलब है 1 रुपए की 10 टॉफियां बेचनी है। 1 रुपए की कितनी बेचनी है, 10 टॉफियां। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्या है। 1 रुपए के 18 बटन बेचने पर, 1 रुपए के, अभी जैसा किया बिल्कुल वैसा ही है, 18 बटन बेचने पर कह रहा है 16% हानि होती है। अगर 16% हानि होती है तो 100 से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 84। कितना बचा, चाह रहा है कि 8% लाभ हो, अर्थात कितना, 108। ठीक है, काट दो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 दूनी 18। ठीक है, 12 सत्ते 84, 1/7 दूनी 14, 1 बटे कितना आया, 14, अर्थात इसका मतलब है 1 रुपए के 14 बटन बेचने हैं। कितने बटन बेचने हैं, 1 रुपए के 14 बटन। कोई दिक्कत है, अगले सवाल में देखिएगा। कह रहा है 10 रुपए में 7 की दर से पेन खरीदे। खरीदे का मतलब क्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है, 100% होता है, अर्थात हमसे कह रहा है 10 रुपए के 7 कलम बेचे खरीदे हैं, जो कि 100% के बराबर है। चाह रहा है कि 40% लाभ कमाना चाह रहा है, अर्थात कितने, 140। तो 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, यानी 10/5। इनको नहीं छूना है, क्योंकि अगर इतने ही पूछे, फिर 10 रुपए के ही पूछे हैं, तो ये 10 रुपए बिल्कुल नहीं छूने हैं, इन्हें ना काटना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से देखो 10/5 का मतलब है कि 10 रुपए के कितने, 5। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि अब अच्छा देखो, दुकानदार है वो हर कुछ वस्तुएं खरीद के लाता है, तो सभी को समान मूल्य पे तो नहीं बेच पाता है, किसी को किसी में, किसी को कितने में बेच देता है। उसी हिसाब से इसमें भी कई बार इसे अलग अलग किया है। जरा देखो, कह रहा है एक दुकानदार अपनी आधी वस्तुएं 20% लाभ पर, शेष आधी 10% लाभ पर बेचता है। कुल सौदे पर उसे कितने % लाभ होता है। ठीक है, तो जरा देखिए, हम मान ले रहे हैं कि जब भी प्रतिशत में बात करता है तो हमने कहा आपसे 100% मान लीजिएगा। कितनी मान लेते हैं, 100% वस्तुएं। मान लो कि हमारे पास 100 वस्तुएं थीं। अब इसने 2 टाइप से इन्हें बेचा है। पहले कह रहा है कि आधी वस्तुएं, आधी वस्तुएं कितनी हो गई, 50, 20% लाभ पर इन्हें बेच लो, 120 बटे कितना, 100, 1 2 1 2, 12 पंजे 60, यानी आधी वस्तुएं उसने जो 50 थी कितने रुपया में बेच दी, 60 रुपया में।
तथा कह रहा है शेष आधी वस्तुएं 10%, शेष आधी कितनी बची 50, इन्हें 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि 1 2 11 पंजे 55, इन्हें बेचा है 55 रुपए में, यानी कि पहले 60 रुपया में बेची हैं, आधी 55 रुपया में बेची हैं, तो टोटल कितनी हो गई, यहाँ से देखो 5 6 5 11, यानी कि कितने रुपए में बिक पाई 100। खरीदी कितने में थी 100 में, बिकी कितने में 115 में, तो लाभ कितना हुआ उसे, कितना 15% लाभ हुआ उसे, कितना हुआ। सवाल समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए एक और कह रहा है एक फल विक्रेता अपने आधे फल 20% लाभ पर, शेष के आधे, अब इसे 3 भागों में बांट दिया, कोई बात नहीं, हम भी 100 वस्तुएं मान लेंगे, तो इन्हें 3 भागों में बांटा है, आप भी 3 भागों में बांट लीजिए। कह रहा है कि आधे फल, आधे का मतलब कितना हो गया 50, कितना हो गया, कह रहा है 20% लाभ पर, मतलब 120 बटे कितना 100, इन्हें बेच लो कितने 12 पंजे 60, अर्थात जो 50 है वो कितने में बिकेंगे 60 में। कह रहा है कि शेष के आधे, शेष अभी हमारे पास बचे थे 50 और उनके भी आधे, उनके आधे कितने हो गए 25 को, कह रहा है 8% लाभ पर, कितने पे 108 बटे कितना 100, काट लो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, अर्थात 27 रुपया में बेची हैं। जो 25 वस्तुएं हैं वो कितने में बिकी हैं 27 रुपया में। अभी हमारे पास 25 वस्तुएं और बची हैं, तो देखिए जरा यहाँ से कह रहा है शेष को क्रय मूल्य, यानी 25 को 25 पे ही बेच देता है। अब टोटल जोड़ लो कितना हुआ, टोटल हुआ हमारे पास, देखो ये वाली बिकी हैं 60 रुपए में, ये बिकी 27 रुपए में, ये बिकी 25 रुपए में, जोड़िए 7 और 5 12, 6 2 8 2 10 और 1 11, अर्थात 100 रुपया की चीज कितने रुपया में बेची है 112 रुपया में। तो यानी कि हमें प्रतिशत लाभ, क्योंकि 100 में है तो डायरेक्ट प्रतिशत ही निकलेगा, ठीक है, तो यानी कि 112 में से 100 घटाओ, अर्थात कितने प्रतिशत फायदा हुआ उसे 12% फायदा हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है सोफे का लागत मूल्य 12,500 रुपया है, निर्माता 20%, थोक विक्रेता यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री कोई चीज का निर्माण करती है तो कुछ फायदा वो लेती है, फिर उससे थोक विक्रेता खरीद के लाता है, फिर वो फुटकर विक्रेता को बेचता है तो कुछ % लाभ वो भी लेगा, फिर फुटकर विक्रेता से ग्राहक खरीद के लाता है तो ग्राहक से भी फुटकर विक्रेता कुछ ना कुछ लाभ लेगा। इसी पे आधारित है सवाल, तो जब भी ऐसे कभी सवाल आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सॉल्व आराम से होंगे। देखो कैसे, 12,500 रुपया की कोई चीज बनके तैयार हुई, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट थी, निर्माता ने 20% फायदा लिया, अर्थात 120, 100 की चीज कितने में बेच दी 120 में। फिर इसके बाद कह रहा है थोक विक्रेता 8% लाभ ले रहा है, कितना लाभ ले रहा है 108, और कह रहा है फुटकर विक्रेता 25% लाभ ले रहा, अर्थात 125 बटे कितना 100, ठीक है। तो इसे हम कैंसिलेशन करेंगे, सरलीकरण करके इसका सॉल्व कर लेंगे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 55 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 तियां 12 यानी 30 बचे, फिर इन 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और कुछ बचा है अब तो बचा नहीं है, तो इन्हें काटना पड़ेगा 4 से, 25 चौका 100, यानी कि जो भी अब बचे हैं इन सब की क्या करनी है गुणा करनी है। कर लो 25 सत्ते 175, हासिल गए 17, और 25 दूनी 50 और 17 कितने हो गए 67, फिर 30 से गुणा करनी है, इनकी गुणा कर लो इनसे भाई, जीरो तो पहले ही लगा लो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छक 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी कि इसका मूल्य हो गया 20,250, कितना हो गया 20,250। एक बार सवाल को फिर से समझते हैं जरा, देखिए पहले मूल्य था कितना 12,500, अब पहले इस पे 20% फायदा लिया कंपनी वाले ने, फिर थोक विक्रेता ने 8% लाभ लिया, फिर जो है फुटकर विक्रेता ने 25% लाभ लिया, ठीक है। ऐसा हम सीधे सीधे लिखते जाएंगे, और भी कोई घटना घट रही होती तो वो भी घटा लेते। इसके बाद इसे कैंसिलेशन करेंगे और हल हो जाएगा। देखिए जरा कैसे करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। अब यहाँ से 25 पंजे 25 चौका, सही है, और फिर 25 पंजे और 25 चौका 7 हो गए। अब 4 तियां 12 हो गए, और फिर 4 से ही नहीं कटो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। इन सब की आप गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 27, 5 सत्ते 35
और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि ये हो गए पांतियाँ। 15 से और गुणा करेंगे तो गुणा करिए 0, 15 पन्ना 75 के 5 हासिल 7, 15 तियाँ 45 और 7 52 हासिल 5 और 15 एकम 15 और 5 20, अर्थात मूल्य आ गया आपका 20,250। ठीक है। अगर ऐसे कहीं पे लाभ हानि कुछ भी हो रहा होता तो वो चेंज आराम से कर सकते थे, अगर हानि हो रही होती तो घटा के 100 से लिख देते। ठीक है। अगले सवालों में फिर से देखते हैं इसे। देखो, कह रहा है कोई ए ने कोई वस्तु 1600 रुपया में खरीदी। कितने में खरीदी है? 1600 रुपया में। फिर कह रहा है 25% लाभ पर बी को बेच दी। कितने पे? 25% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने 25% हानि पर यानी 75 बचा सी को। सी ने 20% हानि पे यानी 80 बचा, बटे कितने? 100। ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, इनकी काट दो। 5 तियाँ 15 अट्ठे 120 और 1 जीरो, अर्थात वो वस्तु अब कितने रुपए की रह गई है? 1200 रुपए की। कितने की रह गई है? अगले सवाल में देखिएगा। अब यहाँ से इन्होंने कभी कभी, अभी तो हम सीधे सीधे सवाल दे रहे थे तो सीधी बात कर रहे थे, अब ये इन्होंने कहा कि लास्ट वाले का दे देगा। जैसे कि फुटकर विक्रेता ने इतने में बेचा तो कहेगा निर्माता को ये चीज़ कितने रुपए की पड़ी थी। अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब उल्टी बात कर रहा है तो आप भी उल्टी तरह से इसे सॉल्व करिएगा। देखो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ से लास्ट मूल्य दे रखा फुटकर वाला, कितना दिया है? 1265 रुपये। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कह रहा है लाभांश 10% है। कितना है? तो 110 और बटे कितने? 100। वैसे हम जब सीधी बात कर रहा था तो 110 बटे 100 लिखते, चूंकि इसने लास्ट मूल्य दे रखा है इसलिए इसे उल्टे टाइप से लिखेंगे। जरा देखिए, कह रहा है 15% लाभ है यानी कि 100 बटे कितना? 115। फिर कह रहा है 25% लाभ है अर्थात 100 बटे कितना? 125। ठीक है। काट लीजिए, 11 से तो कटेगा ही, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11 पंजे। अब 115 से पूरे 115 कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पंजे और 25 चौका, 5 दूनी 10 यानी कि 2 चौक 8, अर्थात वस्तु कै रुपया की थी? 800 रुपए की थी। ठीक है। समझ गए होंगे। अगर ये हमें लास्ट का मूल्य दिया है तो उल्टे करके लिखते हैं, पहले का मूल्य दिया है तो सीधे तरह से सॉल्व करते हैं और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है, फिर वही वैसा सवाल है। अब हमें लास्ट का इसमें मूल्य दे रखा है और पहले का पूछा है कि ए ने कितने में खरीदा। आप लोग इसे स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। जैसा कि इसमें अभी हमने आपको बताया कि उल्टी तरह से दिया है, लास्ट वाला दिया है तो उल्टी साइड से सॉल्व करिएगा। ठीक। अगले सवालों में देखते हैं। कह रहा है फिर वैसा ही है, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने इसको इतने में बेचा, उसे कितने में खरीदा था। ये भी वैसा ही सवाल है, आप लोग स्वयं करेंगे। अगला सवाल है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। कितने का? 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो हमने कल आपको बताया था अगर रुपए ना दिए हों तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता? 1000 ग्राम। ठीक है। के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, यानी इतना बेच रहा है, ये खरीद के लाया। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि रुपए नहीं दे रखे थे। अब कोई चीज 900 रुपया में खरीद के 1000 रुपया में बेची है तो आपको क्या हुआ होगा? लाभ। तो लाभ कितने रुपए का हुआ है? 100 रुपए का। कितने का हुआ है? 100 ग्राम का लाभ हुआ है। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले लाभ पता हो तो लाभ हमें पता है 100 और बटे खरीदा कितने में? 900 में, गुणा में कितना? 100, 1 जीरो 2 जीरो। अब 100 बटे 9 है तो 9 से भाग करेंगे 100 को, 9 एकम 9, 1 बचा जीरो, 9 एकम 9 अर्थात 1, यानी 11 सही। इसका आंसर आया 11 सही, 1/9%, 1/9%। इतना उसे क्या हुआ है? लाभ हो रहा है। ठीक है। समझ गए। अगला सवाल देखते हैं। देखो कह रहा है एक फल विक्रेता 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी कि अब सवाल हमने पहले इसमें किए थे कि 33 रुपया में बेचा है तो 11 रुपया का लाभ हो रहा है। क्या कह रहा है सवाल? अब केले हटाओ और रुपया ले लो। कह रहा है कि
33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया का लाभ हो रहा है। अर्थात हमारा विक्रय मूल्य दिया है 33 और लाभ दिया है हमारा कितना 11। ठीक है, तो हमने खरीदा कितने में होगा, तो 33 में से 11 घटाओ, अर्थात कितने रुपया में खरीदा है 22 रुपए में। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है यानी लाभ की दर पूछ रहा है, तो लाभ पता हो, लाभ कितने रुपए का है 11, खरीदा कितने में है 22 में, गुणा में कितना है 100, 11 दूनी 22, 250 हम 100, अर्थात हमारा जो लाभ हुआ है वो कितने % हुआ है लाभ। ठीक है, इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं और आप इसके लिए पार्ट 1 देख सकते हैं। देखिए आगे कह रहा है मैंने एक पुरानी मेज 225 रुपए में खरीदी, 15 रुपए उसकी रंगाई पर खर्च किए, यानी 200 रुपया में क्रय मूल्य निकालो। पहले 225 रुपया में उसको खरीदा, 15 रुपया उसकी जल्दसाजी पे खर्च किए, यानी पुस्तक हमें 240 रुपए की पड़ी, जाके कितने की पड़ी। और कह रहा है हमने उसे 300 रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेच दिया 300 रुपया में, तो क्या हुआ होगा हमें लाभ हुआ है। भाई हमने 240 रुपया हमारी लागत आई और 300 रुपया में हमने उसे बेचा है, तो हमें लाभ हुआ है कितने रुपए का 300 में से 240 घटाओ, अर्थात 60 रुपए का हमें क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ पता है कितना है 60 रुपया, 60 है, खरीदी कितने में थी 240 में और गुणा हमसे 100 पर, तो ये 6 चौक 24, यानी 4 4 25 हम 100, अर्थात हमें 25% क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, कितने। अब ये लाभ परसेंटेज में पूछ रहा कह रहा है, तो हम मान ले रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य 100% था तो लाभ कितने % था 25, तो हमने इसे क्रय कितने में किया होगा 75% में, कितने में किया होगा भाई, हमने कोई चीज 100 रुपया की बेची, 25 रुपया लाभ हो रहा है, तो हमने कितने की खरीदी थी 75 रुपए में, साफ है इसमें। अब कह रहा है 80 रुपए में बेची है, रुपया दिए हैं हमें कितने 80, जो दिया है उसका साथी बटे में, ये हमने बेची है और यहाँ हमने विक्रय कितना कर दिया है 100, पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया है 75। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 तिया 60, अर्थात वस्तु कै रुपए की थी 60 रुपए की, कितने की थी। अगले सवाल में देखते हैं, देखो कह रहा है कि 300 रुपए में 100 सेब खरीदे गए, 300 रुपया में कितने 100, 300 रुपए में आपने 100 सेब खरीदे। ठीक है, अब आगे कह रहा है 4 सेब सड़ गए, तो आपके पास सेब बचे कितने 96, कितने सेब बचे हैं 96। कह रहा है कि 50 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो हम इन्हें दर्जन बना लेते हैं, 12 अट्ठे 96, अर्थात कितने 8 दर्जन सेब हैं, कितने सेब हैं 8 दर्जन सेब, कितने रुपए के हैं 300 रुपए के। अब एक दर्जन जो है वो बेच रहा है 50 के, तो 8 दर्जन ये क्रय मूल्य हो गया, ये हम विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं 50 और गुणा कितने 8 दर्जन, 8 पंजे 4, यानी कि 300 रुपया की चीज 400 रुपया में बिक रही है, कितने में बिक रही है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा, उसे कुल कितना लाभ हुआ, यानी लाभ ही पूछा है, तो 400 में बेचा 300 में खरीदा है, तो हमें 100 रुपए का क्या हो रहा है नेट लाभ हो रहा है। आपका आंसर बी ठीक है, समझ गए। अगले सवाल में देखते हैं एक और, देखो कह रहा है एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, 120 रुपया की 2 कुर्सियां बेची हैं, यानी एक कुर्सी 120 की, दूसरी कुर्सी 120 की, कुल मिला के उसने कितने रुपया में बेची, ये विक्रय मूल्य है आपका 240 रुपया, कितना 240। ठीक है, अब कह रहा है एक कुर्सी पर 25% लाभ है, यानी 125, इसका हम क्रय मूल्य निकाले ले रहे हैं, 25 पंजे 25 चौका 5 से काटो 5 दूनी 5, 24 चौका 96, अर्थात ये हमें कितने रुपए की खरीदी थी 96 रुपए। दूसरी कुर्सी पे 25% हानि हो रही है, क्या हो रही है, तो 75 गुणा कितना 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16, अर्थात ये हमने कितने की खरीदी थी 160 रुपए की। तो अब यानी जोड़ लो, ये कितने हो गए 6, 16 और 9 25, अर्थात हमने खरीदी कितने की थी 256 की, और बेची कितने की दोनों कुर्सियां 240
240 की। अब कह रहा है कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो लाभ की दर निकालनी है आपको, क्या निकाल लेनी है, लाभ की दर, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर, पहले तो लाभ पता हो, लाभ हमारे पास है 256 में खरीद के 240 में बेचा है, तो वो सॉरी लाभ या हानि, हानि निकलेगी यहाँ से। अगर कभी डायरेक्ट हानि या लाभ की दर इस टाइप में भी निकल सकती है बिना मूल्य के, जब हमारी कोई चीज़ें जो हैं सामान्य मूल्य पर दे रखी हों, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ से फिलहाल हमें 256 में खरीद के 240 में बिक रही हैं, तो 16 रुपए की हानि हो रही है। और 256 गुणा कितना 100, तो 16 16 256, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 का 6 चौक 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे, यानी कि कितना आपका दिया है 6.25% हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो गए हैं ऑप्शन यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपका फिलहाल आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप से करेंगे तो सवाल हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस टाइप से सवाल ना करके अगर कभी हमारा क्रय मूल्य वो दोनों मूल्य समान दिए हों तो हम इन्हें कैसे करेंगे वो देखिएगा जरा, यहाँ से इन्हें हटा दो। देखिए पहले पे भी 25% हानि है और दोबारा से 25% लाभ है, एक पे 25% लाभ, एक पर 25% हानि है। तो जब इन्हें आपस में ही काट दीजिएगा, आपका कितना आया 0, प्लस माइनस माइनस, अब 25 गुणा 25 बटे में कितना 100, 25 चौका 100, अब 4 से भाग कर लो, माइनस हानि को दर्शाता है, यानी कि 4 छंग 24, अभी एक बचा 1/4%, या तो आप आंसर इसे लिख सकते हैं या 6.25% लिख सकते हैं, आपके दोनों आंसर क्या हैं, ठीक हैं, ठीक है। अगले सवाल पे एक और समझते हैं। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 मेजें प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा, एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि, कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि। तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि ही होती है, ये निश्चित है, जब भी दोनों की दर बराबर हो, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ से, अभी हमने आपको बताया माइनस का मतलब हानि है, दोनों को लिख लीजिए, 20 गुणा 20 और बटे में कितना 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि उसे 4% क्या हुई है, हानि, ठीक है। ऐसे ही पिछला वाला सवाल भी हम इतनी ही आसानी से कर सकते हैं, वो मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था। जरा देखिए कितना दिया है, माइनस है तो 25 गुणा 25 बटे में कितना 100, 25 25 625 हो गए, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। आप इस विधि को अपनाएंगे, यही सर्वोत्तम और सबसे न्यूनतम विधि है, सबसे छोटी विधि है, आराम से समझ भी सकते हैं। अगर हम मूल्य निकाल के करेंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसे सॉल्व करेंगे, जो भी दर दे रखी हैं उन दोनों को गुणा, एक बार लाभ और एक बार हानि हो, शर्त यह है, तो हानि ही होगी। तो 25 गुणा 25 बटे कितना 100, 25 25 की गुणा 625, 2 के बाद 0, यानी कि 6.25% उसे क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। अगला सवाल ये हो ही चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि अब हमारा जो है ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही अगले चैप्टरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।